कहानी शुरू होती है जोहाना से, जो आज अपने स्कूल के पहले दिन बहुत एक्साइटेड क्लास में सीटिंग का लॉटरी होता है। उसकी किस्मत उसे डेनी के पास बैठा देती है। वह नया लड़का जिसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वह लड़कियों को तंग करता है और बिल्कुल भी सुधरा हुआ नहीं है। और जैसे ही उनकी इतना शोर क्यों, लेकिन जोहाना माफी मांगती है क्योंकि वह पढ़ाई में तेज और कोई बदनामी नहीं चाहती। पर डानी वो तो टोटल बिगड़ैल है। जोना उसे इतना परेशान करती है कि डनी सोचता है कि इससे अच्छा तो क्लास से, क्योंकि उसका बाप है स्कूल का डायरेक्टर और उसका सिर्फ एक ही मिशन है डनी को किसी भी हालत में ग्रेजुएट करवाना। इसी बीच एक बटुआ मिलता है जिसमें एक क्यूट लड़के 6 का दिल वाली फोटो है। पूरी क्लास पूछती है। तभी आते हैं उसके दोस्त और रिवील करते हैं कि जोहाना कोई आम लड़की नहीं, वो है एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मास्टर की बेटी। और साहब बिना किसी डर के और उसे चैलेंज देता है। एक फाइट में जो जीतेगा वह होगा स्कूल का राजा। अब डनी अपनी शर्ट उतार देता है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं और जोहाना शर्म से पानी पानी हो जाती है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे हैं। लगता है ये दोनों कपल हैं। और तभी डैनी सबके सामने चिल्लाता है। जोहाना के पैरों से बदबू आ रही है। क्लास में जो स्मेल है वो उसी की वजह से है। गुस्से में मैडम की चौक उसके हाथ में ही टूट जाती है और डानी को सजा मिलती है। चलो बोर्ड पे जवाब दो। लेकिन बास्केटबॉल जैसा पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ डानी गुस्से से जल रहा है। जोहाना से बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन तभी जोहाना उसे एक नोट थमा देती है जो उसकी डेस्क पर मिला, जिसमें उसे गालियां दी गई और लिखा है कि उसने स्कूल के प्लान्स को खराब किया है और वह एक बेकार स्टूडेंट है। डानी पूछता है किसने लिखा है और जोहाना की शक्ल देखकर उसे लगने लगा है कि उसी ने लिखा है। डानी बिना कुछ कहे उसका पर्सनल डायरी ही चुरा लेता है और पूरी क्लास में जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। उसके सबसे शर्मनाक सीक्रेट कहां पीछे हटी है। वह दरवाजे पर टेप चिपका देती है जो डैनी के सिर से चिपक जाता है। अब डैनी दंग आकर बोलता है तू तो हिंसक लड़की है और कल के लिए उसे फाइट का ओपन चैलेंज दे देता है। होश उड़ जाते हैं, कहीं यह मेरी सुंदर सी खोपड़ी ना तोड़ दे। जोहाना वार करने ही वाली होती है लेकिन तभी टीचर आ जाते हैं। डानी बच जाता है लेकिन उसे डांट पड़ती है और उसके ग्रे और यह सब उस डानी की वजह से हुआ। वो पहली बार जोहाना को ऐसे देखता है जैसे वो कोई एंजल हो जिसने उसकी रूखी जिंदगी में रोशनी भर दी हो। लेकिन भाई मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। अब एंट्री होती है लीलो की स्कूल के सबसे बड़े गुंडे की। वो डानी को धमका रहा है रोज $5 दे नहीं तो पीटूंगा। डानी तो पहले से ही टूट चुका है, अब और डरने लगा है। एक बार है लेकिन टीचर ही उस टेप से चिपक जाते हैं और पूरा मुंह उसका टेप से भर जाता है। अब कल्प्रिट ढूंढा जाता है और जोहाना की हालत टाइट, उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। लेकिन डानी आगे आता है और खुद पर इल्जाम ले लेता है। टीचर गुस्से में उसे सजा देते हैं। 6 महीने तक स्कूल की सफाई करेगा। लेकिन डानी अब बदल चुका है। वह सबके सामने स्पीच देता है, अपनी लेडी लव की तारीफ करता है और यही वह पल होता है जब जोहाना का दिल थोड़ा पिघलने लगा है। वो उसे एक चांस देती है लेकिन डानी इतनी घबराहट में बोल देता है वैसे तुम्हारी पोनीटेल मुझे पसंद नहीं। और बस इतना सुनते ही जोहाना आग बबूल, अब ना तू मुझे देखेगा ना मेरे पास आएगा। डानी अब बोरिया बिस्तर समेटने वाला था क्योंकि वह अपने पापा से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कगार पर आ गया। लेकिन भाई ने भी क्या चाल चली, एक लड़के को जोहाना की तरह तैयार कर दिया और बोला यही है जोहाना। बस फिर क्या, बाप ने गन निकाल ली, अगर झूठ बोले तो दोनों को उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही डानी और उसका दोस्त डर के मारे ऑलमोस्ट भीग गए पैंट में और फौरन सच्चाई उगल दी। अब सची जोहाना को ढूंढने निकल पड़े। इन्फॉर्मेशन मिली कि वह गांव में रहती है तो एक ट्रक ही हाईजैक कर लिया और सीधा गांव पहुंचे। वहां देखा जोहाना मिट्टी में काम कर रही थी। एकदम देसी अंदाज में पता चला कि वह गरीब है, अपने दादी के साथ रहती है और उसके पापा जो कि एक मार्शल आर्ट्स चैंप है उसे सालों से नहीं मिले। जोहाना ने उन्हें वहां देकर भगाने की कोशिश की लेकिन दादी बोली बेटी मेहमान है, इज्जत दो। डानी को यह सब मजेदार लगा तो उसने मजाक उड़ा दिया। बस फिर क्या, जोहाना ने ऐसा डंडा मारा कि डानी की आत्मा तक हिल गई। इसके बाद डानी ने दादी से सब पूछ लिया, उसका बचपन, पास के क्रशें, सब कुछ। जोहाना एकदम लाल हो गई शर्म से। दादी बस करो ना, रात हो गई थी तो सब वहीं रुक गए। और अब जोहाना टेंशन में, 3 लड़के मेरे कमरे में, डेनी और उसके दोस्त उसको छेड़ने लगे। शरारतों की बरसात, कभी कुछ स्पाइसी बोलना, कभी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करना। इसी वजह से जोहाना की तैयारी खराब हो गई और वह टेस्ट में फेल हो गई। वह प्रिंसिपल को पॉपकॉर्न देकर घूस देने गई लेकिन उल्टा इतना डांट पड़ी कि डर के मारे भाग गई। अब केमिस्ट्री क्लास में चैन अपनी ब्रिलियंस दिखाता है और जोहाना उसे ऐसे देखती है जैसे कोई शाइनिंग हीरो हो। डानी का दिल जल उठा और चैन वो तो फुल फ्लर्ट मोड में चला गया। डानी के तो एग्जाम भी फेल हो गए और अब डर है कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, यानी जोहाना से दूर। डानी ने उससे हेल्प मांगी लेकिन वह तो सीट ही बदल चुकी थी। उसकी जगह अब बैठी है एक साइको लड़की जो डानी पे जान छिड़कती है और दूसरी तरफ चैन जोहाना को ट्रिप पे इनवाइट। अब डानी जल भुनकर एकदम पक गया और चीट करने का प्लान बनाया लेकिन प्रोफेसर तो बिनकुलर ले बैठा था। डानी पकड़ा नहीं गया लेकिन एग्जाम खराब हो गया। सबसे घटिया नंबर उसी के दूसरी तरफ जोहाना टॉपर बन गई और उसको चिढ़ाती रही कई दिन तक। अब जेलसी फुल पावर में डनी और चैन रूफ टॉपर मिलते हैं और चैन कहता है मुझे भी जोहाना पसंद है। डानी का मन किया उसका कान उड़ा दे लेकिन खुद को रोका क्योंकि जोहाना को वायलेंस पसंद नहीं। दोनों अब राइवलरी में उतर गए। टारगेट जितना था, जोहाना का दिल चैन ने इनवाइट किया जोहाना को एक बोट ट्रिप पर और डानी चुपचाप उनके पीछे चला गया, यह देखने के लिए किस हुआ या नहीं। लेकिन पकड़ा गया और पनिशमेंट उसे फायर कैंप के सामने बिठा दिया गया और बोला गया गाना गा। डानी बोला भाई मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ, लेकिन कोई नहीं माना और जैसे ही वो गाने लगा लोगों के कान जलने लगे। एक बंदा तो उसका मुंह बंद कर देता है। अगली सुबह सब लोग वापस चले गए लेकिन डैनी रह गए अकेले एक सुनसान आइलैंड पे। कोई बोट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं। डानी ने कोशिश की आग जलाने की लेकिन लकड़ी से रगड़ रगड़ के हाथ लाल कर लिए, आग नहीं जली। और अब भाई को लगने लगा अब मैं यहीं जम जाऊंगा। ठंड से, भूख और हताशा में डूबा हुआ डनी अब उस आइलैंड में कुछ भी खाने को तैयार था तो उसने झपट लिया एक जिंदा केकड़ा और जैसे ही खाने को गया किस्मत पलटी और एक बोट आ गई जो उसे स्कूल वापस ले आया। स्कूल पहुंचते ही जोहाना पूरे दिल की ताकत से दौड़ी उसे देखने और जब उनकी नजरों की टक्कर होती है तो उसमें प्यार भी है और गुस्सा भी। वह खुद समझ नहीं पा रही क्या महसूस कर रही है तो एक दांव लगा दी है, जो भी अगली परीक्षा में हार जाएगा उसे दूसरे के दिए गए टास्क को मानना होगा। लेकिन डानी फिर फेल हो जाता है और उसे गर्मियों में एक पंखों वाली जैकेट पहननी पड़ती है। मगर कमाल की बात यह होती है कि उस जैकेट में उसका स्वैग ऐसा उभरता है कि बाकी सारे लड़के फीके पड़ जाते हैं और अब जोहाना की नजर में भी वह और क्यूट लगने लगा है। डानी ये समझता है कि अब समय है नेक्स्ट स्टेप लेने का और वो उसे लंच में इनवाइट करता है। लेकिन उसके बदकिस्मत दोस्तों का क्या, वो भी साथ चल
पड़ते हैं और जब बिल आता है सबकी जेबें खाली निकलती हैं। सब मिलकर रेस्टोरेंट से भागते हैं और मालिक उनके पीछे पड़ जाता है। पुलिस में कंप्लेंट हो जाती है और अब स्कूल में डैनी की इमेज बन जाती है एक बुरा लड़का। और लड़कियों को तो ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं, खासकर शाओ को, जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके डानी के पीछे लग जाती है। लेकिन डानी साफ कह देता है, मेरा दिल तो किसी और के पास। चैन को लगता है कि डानी जोहाना के लिए खतरा बनता जा रहा है और इसी बात पर दोनों की भिड़ंत हो जाती है। कौन है जोहाना के लिए बेहतर, और फिर तय होता है एक मुकाबला जो जीतेगा वही बनेगा। जोहाना का पहला ब्याह। दोनों की आंखों से जैसे बिजली निकल रही थी और तभी जोहाना तंग आकर कहती है, अगर तुम चैन से नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। डानी सीधा भाग जाता है और चैन उसे बाथरूम में छुपा हुआ पाता है। डरपोक कहीं का खाना खाते वक्त डानी के गले में अंडा फंस जाता है और जोहाना एक जोरदार थप्पड़ उसकी पीठ पर मारती है, जिससे अंडा उड़कर सीधा चैन की प्लेट में गिरता है। चैन बिना कुछ जाने वह अंडा उठाकर खा जाता है और फिर सबको ऐसा फील आता है जैसे पेट में ज्वालामुखी फूट पड़ा। बास्केटबॉल कोर्ट पर शाओ जब डानी को किस करने की कोशिश करती है तो जोहाना की आंखों में जलन साफ दिखती है और अब शुरू होती है लड़कियों की बैटल, कौन ज्यादा स्कोर करेगी। लेकिन दोनों ही बॉल हुप में डालने में फेल हो जाती है। डानी जब दिखाता है कि असली गेम कैसे खेला जाता है तो ऐसा धड़ाम से शीशे से टकराता है कि पूरा कॉर्ड हिल जाता है। डानी अब इतने जख्मों से भर गया है कि उससे अब बस एक हीलिंग चाहिए। जोहाना का एक प्यार भरा किस जो उसके दिल की चोटों को भी ठीक कर दे। तभी जोहाना को एक सेपर नोट मिलती है, मुझसे रूफटॉप पर मिलो। और जब जोहाना वहां जाती है तो डानी श्याओ से बात करता हुआ दिखता है। श्याओ उसे उसकी पुरानी कसम याद दिलाती है कि वह उसके साथ पढ़ाई करने जाएगा, न कि जोहाना के साथ। डानी समझाने की कोशिश करता है कि उसका दिल तो जोहाना के साथ है, लेकिन श्याओ उसे ताना देती है, वो तो गरीब है, तुझे सिर्फ पैसों के लिए चाहती है। ये सुनते ही जोहाना जो पास ही छिपी थी गुस्से से बाहर आ जाती है। गरीब होना गुनाह नहीं है। वो दोनों को इतनी जोर की डांट लगाती है कि डानी शर्म से झुक जाता है और अपनी नारंगी उठाकर डानी की तरफ फेंक देती है। उसका गुस्सा डानी के दिल में तीर बनकर चुभता है। अब उसकी हर नजर डानी के लिए नफरत से भरी होगी। और जैसे यह काफी नहीं था, स्कूल का प्रिंसिपल खुद आकर डानी को बताता है कि जोहाना ने उस पर कंप्लेंट की है और अब डानी को 1 साल और स्कूल में ही रहना पड़े, जिससे उसके सारे फ्यूचर प्लान्स बर्बाद हो जाते हैं। और डानी का पहला काम होता है जोहाना के कैक्टस से कांटे काट देना और फिर क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड पर उसकी मजाकिया ड्राइंग बना देना। वह भी हंसे हुए जोहाना भड़क जाती है, उसे बदतमीज कहती है और सबके सामने उसका कॉलर पकड़कर क्लास से बाहर खींच लेती है, बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। फिर उसे सीधा छत पर ले जाती है, जहां डानी उसे चुगलीबाज कहता है तो जोहाना उसे एक जोरदार लात मारती है और हाथ में एक लकड़ी लेकर धमकाती है। वह बुरी तरह टूट चुकी है। उसे लगता है डानी ने उसे धोखा दिया है और उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा है। जैसे ही वह डानी को मारने लगती है तभी एक टीचर आ जाता है और कहता है कि यह लकड़ी एक हथियार जैसी है, जैसे चाकू। अब जोहाना पर स्कूल से निकाले जाने का खतरा है, लेकिन डानी सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ तक कि खुद को चोट पहुंचाकर कहता है कि यह उनका खेल है और उसे मार खाना अच्छा लगता है। प्रिंसिपल को लगता है कि डैनी पागल है और दोनों को सजा देता है। कई दिन साथ में रहना पड़ेगा ताकि आपसी समझदारी सीखी जा सके। गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर